इस वीडियो में हम सेल चैप्टर के एमसीक्यूज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द पावर हाउस ऑफ सेल इज़ कॉल्ड। तो हमें बताना है कि सेल के पावर हाउस को हम क्या कहते हैं। तो सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो इसका आंसर है बी वाला, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर अगला क्वेश्चन है, द किचन ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड। हमें बताना है कि सेल के किचन को हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है प्लास्टिड्स, डी वाला। फिर अगला लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन, हमें फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बताना है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल, तो इसका आंसर है ए वाला, सेल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किधर पाया जाता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट सेल में ही पाया जाता है, तो इसका आंसर है प्लांट सेल ओनली। फिर अगला क्वेश्चन है, हमें सेल का कंट्रोल यूनिट बताना है। तो सेल का कंट्रोल यूनिट होता है न्यूक्लियस, इसका आंसर है ए वाला, न्यूक्लियस। सिक्स्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बताने हैं। तो ऑप्शंस हैं यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है यूनिसेलुलर। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, तो इसका आंसर है बी वाला, ग्रुप ऑफ सेल्स। फिर अगला 8th क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, तो इसका आंसर है बी वाला, रॉबर्ट हुक। 9th क्वेश्चन दिया हुआ है, जो सेल्स होते हैं वो अपना शेप चेंज करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो हमें बताना है वो सेल जो अपना शेप चेंज कर पाते हैं। तो ऑप्शंस हैं अमीबा सेल, WBC, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बोथ ऑफ दीज। अमीबा सेल और WBC दोनों ही अपना शेप चेंज कर पाते हैं। 10th क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हैन का एग होता है वो क्या है। जो हैन का एग होता है वो एक सेल होता है, तो इसका आंसर है डी वाला, सेल। अगला क्वेश्चन है, हमें स्टेटमेंट्स बतानी हैं जो इनकरेक्ट हैं, मतलब कि गलत हैं। तो स्टेटमेंट्स हैं, साइटोप्लाज्म इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म। सेकेंड वाला लिखा हुआ है, लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। थर्ड वाला दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन DNA। फोर्थ वाली स्टेटमेंट दी हुई है, ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट। और फिफ्थ वाली दी हुई है, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है फिफ्थ वाला, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो प्लांट्स में जो वैक्यूल होते हैं उसका फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शंस हैं, दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट। सेकेंड है, दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। थर्ड वाला दिया हुआ है, दे हेल्प टू मेंटेन टर्जिडिटी। फोर्थ वाला दिया हुआ है, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरली सपोर्ट। और फिफ्थ वाला है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सेकेंड वाला, दे हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ये प्लांट्स में जो वैक्यूल होता है उसका एक फंक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो एसेंशियल प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को चाहिए रहते हैं वो किधर होते हैं। तो इसका आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड वाला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है, डैश इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो इसका आंसर है ATP। ATP एनर्जी करेंसी होती है एक सेल की।
फिर अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें सेल का पावर हाउस बताना है। तो सेल का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर आएगा आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है डैश कॉइंड द टर्म सेल। किसने सेल को सेल नाम दिया? तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक, थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन से प्लास्टिड्स कलरलेस होते हैं? तो इसका आंसर है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, तो इसका आंसर है थर्ड वाला, ल्यूकोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक अनराइप ग्रीन फ्रूट जब अपना कलर चेंज कर लेता है, जब वो पक जाता है, राइप हो जाता है, तो इसका रीज़न क्या है हमें ये बताना है। तो इसका रीज़न है जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाते हैं, इसलिए जो अनराइप ग्रीन फ्रूट होता है वो अपना कलर चेंज कर लेता है जब वो राइप हो जाता है। राइप मतलब पक जाता है, तो इसका आंसर है फोर्थ वाला, क्लोरोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट। फिर अगला क्वेश्चन है हमें फिनोमेना बताना है जहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक हो जाता है एक हाइपरटोनिक मीडियम में। तो उसका आंसर है प्लाज्मोलिस, सेकेंड वाला। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट है गोल्गी apparatus इज़ इन्वॉल्व्ड विथ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। सेकेंड वाला दिया हुआ है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव DNA, हेंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चर प्रोटीन्स। थर्ड वाला दिया हुआ है लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स एज दे ईट अप देयर ओन सेल्स। फोर्थ वाला दिया हुआ है साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो इसका आंसर है साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगले क्वेश्चन में जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं जो एक सेल मेम्ब्रेन को बनाने में जो एसेंशियल होते हैं वो किधर बनाए जाते हैं? जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं वो किधर बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ए वाला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनमें से कौन सी टर्म न्यूक्लियस के पार्ट में नहीं है? तो ऑप्शंस हैं राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम और जीन। तो इसका आंसर है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है हमें एक सूटेबल टर्म बतानी है सेल के जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं उसके लिए। तो इसका आंसर है सेल ऑर्गेनल्स। ये एक सूटेबल टर्म है जो सेल्स में वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं उनके हिसाब से। इसका आंसर है सेल ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस जो सेल्स में प्रेजेंट होता है वो बताना है कि जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस क्या है। तो इसका आंसर है साइटोप्लाज्म, डी वाला, साइटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है हमें इन जो स्टेटमेंट दी है इनको रीड करना है और जो स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें हमें ब्लैंक भरना है वो भरना है। तो स्टेटमेंट है मॉस एंड स्पॉन्ज, यीस्ट एंड अमीबा, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे और पेनिसिलियम एंड स्पायरोगायरा। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है द पेयर दैट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक्स इज, मतलब हमें बताना है कि हमने जो पेयर रीड करे ABCD में उनमें से बताना है कि कौन सा पेयर प्रोकैरियोटिक्स से बिलोंग करता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स से बिलोंग करता है। तो इसका आंसर है
बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, सी वाला, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें इन फॉलोइंग टर्म्स को रीड करना है और उस पेयर को सिलेक्ट करना है जो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो। तो ऑप्शंस हैं सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, बी वाला है क्रोमोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, सी वाला है क्लोरोप्लास्ट एंड सेल मेम्ब्रेन और डी वाला है क्रोमोसोम एंड जीन्स। तो इसका आंसर है डी वाला, क्रोमोसोम एंड जीन्स। फिर अगला क्वेश्चन है हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। तो स्टेटमेंट है जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स, सेकेंड वाली है सेल इज़ लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, थर्ड वाली दी हुई है क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस और फोर्थ वाली है सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स द न्यूक्लियस। तो इसका आंसर है ए वाला, जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें बताना है कि जो लीव्स में जो ग्रीन कलर होता है वो किस चीज़ की वजह से होता है, लीव्स में क्या चीज़ होती है उसकी वजह से ग्रीन कलर आता है लीव्स में। तो इसका आंसर है क्लोरोफिल, ए वाला, क्लोरोफिल। फिर अगला क्वेश्चन में हमें यूनिट बतानी है मेजरमेंट की जिससे हम सेल की साइज़ को मेजर करते हैं। तो इसका आंसर है मिलीमीटर, बी वाला, मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल मेम्ब्रेन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमें बताना है इन ऑप्शंस के हिसाब से। तो ऑप्शंस हैं कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सेल्स, सेकेंड वाला है कंट्रोल्स ओनली द एंट्री ऑफ मटेरियल्स इनटू सेल्स, थर्ड वाला है कंट्रोल्स ओनली द एग्जिट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सेल्स और फोर्थ वाला है अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स विदाउट एनी कंट्रोल। तो इसका आंसर है ए वाला, कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सेल्स। अगला क्वेश्चन है हमें बताना है प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल में कौन से कॉमन पार्ट होते हैं इन ऑप्शंस के हिसाब से। तो ऑप्शंस हैं क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। तो इसका आंसर है सेल मेम्ब्रेन, सी वाला, सेल मेम्ब्रेन। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस में वो क्या होते हैं। तो इसका आंसर है बी वाला, क्रोमोसोम्स, बी वाला, क्रोमोसोम्स। अगला क्वेश्चन है हमें स्टेटमेंट बतानी है जो सेल्स के हिसाब से ट्रू है, मतलब कि सही है। तो स्टेटमेंट्स हैं सेल्स कैन बी ईजिली सीन विथ नेक्ड आई, सेकेंड वाला है इंसेक्ट्स एग इज़ नॉट अ सेल, सी वाला है अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और डी वाला है द साइज एंड शेप ऑफ द सेल्स इज़ यूनिफॉर्म इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर है सी वाला, अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक सेल नहीं है, इन ऑप्शंस में से कौन सा एक सेल नहीं है। ऑप्शंस हैं रेड ब्लड कॉर्पसल, बी वाला है बैक्टीरियम और सी वाला है स्पर्मेटोजा और डी वाला है वायरस। तो इसका आंसर है डी वाला, वायरस। अगला क्वेश्चन है हमें बताना है एक फीचर जिससे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब उनका एक डिफरेंस बताते हैं। तो ऑप्शंस हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। तो इसका आंसर है सेल वॉल, ए वाला, सेल वॉल। अगला क्वेश्चन है चीक सेल्स
डू नॉट हैव डैश। तो इसका आंसर है डी वाला, प्लास्टिड्स। चीक सेल्स डू नॉट हैव प्लास्टिड्स। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है एक स्टेटमेंट जो सही है यूकैरियोटिक सेल्स के हिसाब से। तो स्टेटमेंट है दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकेंड वाली है दे हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। थर्ड वाला है दे हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और फोर्थ वाला है ब्लू ग्रीन एल्गे आर यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसका आंसर है सेकेंड और थर्ड वाली स्टेटमेंट ट्रू है यूकैरियोटिक सेल के हिसाब से। तो इसका आंसर है बी वाला, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है अमीबा की बॉडी में जो डिफरेंट लेंथ के जो प्रोजेक्शंस निकले होते हैं उसके बाहर और बॉडी के बाहर से, वो क्या होते हैं। इसका आंसर है सूडोपोडिया, सी वाला, सूडोपोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल जिसके पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है प्रोकैरियोटिक सेल, ए वाला, प्रोकैरियोटिक सेल।